अब हम दिल्ली जयपुर हाईवे पे हैं, जितने हमने आपको दिखाई थी वो पानी गर्म करने की तस्वीर है। और जो देखो टेंट पे कैसी व्यवस्था किसान कर रहे हैं अपने रुकबे के लाने, जो टेंट नाव लगा रहे हैं किसान, जो सीकर से आए हुए किसान हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। करीब 15-20 किसान अब हैं और किसान आ रहे हैं चाचा हैं और आ रहे हैं किसान हो रहे गांव से, उसी लिए आप नया टेंट और आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे आ रहे हैं। बाकी खाने पीने की व्यवस्था सब करके सारी व्यवस्था है, सिलेंडर है, चूल्हा है। आए कैसे हो? आए मतलब साधन से आए, ट्रैक्टर से आए हो। ये ट्रैक्टर आप देखोगे इस तरह के सैकड़ों ट्रैक्टर अभी भी दिल्ली जयपुर हाईवे पर हैं। और यहाँ पर एक तरह से अबे आंदोलन जो शुरू हुआ है हम जो कह सकत। हमारे साथ राजस्थान के कुछ लोग हैं। आप देखो अम्मा की उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? 58 साल। 58 साल है। और आप यहाँ पर आई हैं, क्या सोच के आई, क्या करना? हम हमारी मांग को मंजूर करवाने के लिए आए हैं। हमारी मांग सुनेंगे तभी जाएंगे, नहीं जाएंगे यहाँ से। तो ठंड है, ठंड में जो भी हो जाएगा, चाहे वहाँ शहीद होना कबूल, बाकी जाएंगे नहीं। हमारी मांग मंजूर नहीं होगी तो। आई कहाँ से आप? हम सीकर से आए हैं, खाटू श्याम जी से। अच्छा चाचा, आप कहाँ से आए हैं? सीकर धोद विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा, उसमें मेरा गांव लाडवा है। आप ये बताइए कि ठंड है एक तरह से, आप भले ही आग से ताप रहे हो, हमें समझ में आ रहा है कि जब नहीं कोई बात नहीं, जब हम बैठे थे तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ कितनी राहत मिल रही होगी। फिर भी खुले आसमान के नीचे इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हो आप इस उम्र में, कभी सोचा था कि ऐसे प्रदर्शन करना पड़ेगा? नहीं सोचा कि नहीं सोचा। मैंने मेरे जीवन में शुरुआती दौर में पढ़ा, सुना, अध्ययन भी किया। इस देश के अंदर, इस देश को आज़ादी दिलाने के अंदर बहुत लोगों का योगदान रहा है, लेकिन इस देश के अंदर किसानों का इतना बड़ा योगदान रहा है। जैसे कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग का नींव का पत्थर कभी नहीं दिखता है, उस बिल्डिंग के कुंगरे दिखते हैं, बिल्डिंग का नींव का पत्थर नहीं दिखता है। इस देश की आज़ादी के अंदर लाखों अनगिनत किसानों ने सामंतों, जागीरदारों, अंग्रेज़ों सबके खिलाफ लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी, तब जाकर के इस देश को ये आज़ादी मिली। लेकिन ये आज़ादी मिली तो सही, लेकिन वो आज़ादी जिसके घर जानी चाहिए थी, उसके घर वो खुशहाली नहीं गई। क्यों नहीं गई मैं आपको बताऊं कि आज़ादी में हमारे शहीद आज़म भगत सिंह का सपना था हर इंसान को ज़मीन मिले, चाहे बसने को मिले, चाहे खेती को मिले, हर इंसान को खेत में पानी मिले, हर इंसान को खाद बीज दवाई सब मिले, हर इंसान को भाव मिले, हर इंसान का बच्चा पढ़े, हर इंसान के बच्चे को रोज़गार मिले, हर इंसान के बच्चे को छत मिले, हर इंसान के बच्चे को कपड़ा मिले, हर इंसान के बच्चे को अच्छा भोजन मिले, और हर इंसान को बुढ़ापे में या बीच में बीमारी की अवस्था में दवा मिले। तो ये भारत में अब है, ये 70% गरीब जनता, चाहे वो खेतिहर है, चाहे खेतिहर मजदूर है, चाहे दिगर मजदूर है, चाहे छोटा कारकुन है, कर्मचारी है, चाहे छोटा व्यापारी है, चाहे छोटा परचून का दुकानदार है, सब का बुरा हाल है। अगर मान लीजिए अभी कोरोना का महामारी का पूरी दुनिया में चल रहा है, अगर किसी परिवार को एक बीमारी ने जकड़ लिया तो पूरा परिवार पीढ़ियों तक की कमाई में बर्बाद हो जाएगा, और वो इंसान की ज़िंदगी बचना भी दूभर है। तो क्या इस देश में हर इंसान को स्वास्थ्य मिल रहा है? बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर जो लड़ाई है वो इसी तरह अलाव और चाय के सहारे किसान लड़ रहे हैं और खुला आसमान। चाचा कहाँ से आए हैं आप? सीकर से। आप भी सीकर से आए हैं? कैसा लग रहा है माहौल, कैसा है आंदोलन का? आंदोलन लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई जारी रहेगी। और हमारे साथ एक और महिला खासतौर से, उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आई हैं? सीकर से? सीकर से। तो अभी कितना लग रहा है, जितनी लड़ाई अभी हो रखी है, महीना भर तो हो गया है ना, यहाँ तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन बाकी के बॉर्डर पे तो महीना भर से किसान कर रहे हैं, पंजाब में तो और ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अभी क्या लग रहा है, सरकार कितना सुन पा रही है आप लोगों की बात या नहीं?
सरकार बिल्कुल तड़प रही है, इसीलिए वो बोल रही है कि गांव में जाओ और समझाओ कानून क्या है। लेकिन हम भी गांव में लगे हुए हैं और हम सब समझते हैं जो कृषि कानून 3 आए हैं उसमें 850 बिंदु हैं और वो सभी किसान के विरोध में हैं, इसलिए ये जनवादी महिला समिति इसका विरोध करती है। तो आप जनवादी महिला समिति एडवा से जुड़ी हुई हैं और फिलहाल जो यहाँ की तस्वीर है वो अलाव तापते हुए किसान अपने मूंगफली को स्वाद ले रहे हैं और प्रोटेस्ट अपना जारी रख रहे हैं और बाकी के जो किसान आवे वाले हैं इतने उनकी तैयारी के लाने पे। हाँ चाचा एक बात और कहें चाहते हैं आपके माध्यम से। हाँ बताओ। अभी मीडिया का बंधु और तमाम किसान लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 3 काले कानून वापस हो जाएंगे और ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। मेरी समझ से अगर ये आंदोलन लंबा चला तो ये 3 काले कानून तक नहीं रहेगा इस देश में। ये पूरी आम जनता की जो समस्याएं हैं उन सब का निराकरण करके जाएगा। अच्छा तो मतलब चाचा कहना कि जितना जो आंदोलन बढ़त जाए उतो ही किसानन की बात और फिर पूरी जनता की बात और फिर पूरे देश को मुद्दा उठा के सरकार के सामने खड़ी रहे। जैसे किसान जब आज जब से कह रहे हैं कैसे सरकार बहुत दिनन से किसानन की जो बात है भाई नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही और किसानन को तमाम तरह से सरकार और सरकार के तमाम मंत्री बोले कि जो खालिस्तानी हैं, जो असली किसान नहीं है, जो बे हैं, जो ये हैं। तो इस तरह से तैयारी हैं चल रही है यहाँ पे और टेंट वेंट बाजी वह सब चल रही है। ट्रैक्टर पूरे तैयार हैं, खाने की पूरी व्यवस्था है। जयपुर बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर जो लगत भाव है शाहजहाँपुर वालों जो बॉर्डर जो हुए कहाते हैं तो उधर चल रही हैं। तो जा तैयारी आप दिखा रहे थे हम आपको। हमारा नाम है शशांक और आप देख रहे थे बुंदेली बौछार। ठीक है।